नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्ति का महापर्व है। हर जगह हर हर महादेव की गूंज है। पर पुण्य धारा में कुछ शरारती तत्व जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं अब यूपी में योगी है जिसने पहले ही चेतावनी दी थी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। और अब वही चेतावनी एक्शन में बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि कांवड़ यात्रा में उपद्रव फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद उनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाएंगे। जो लोग झगड़े कर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए इस धार्मिक यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही कानून का सामना करना होगा। तो आस्था पर चोट पहुंचाने वाले कैसे मलबे में तब्दील होंगे, आज सीएम योगी के इसी बड़े एक्शन के किस्से पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उपद्रवियों के खिलाफ क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ की तैयारी? देखिए, ये भारत है और भारत में योगी जैसे बहुत कम मुख्यमंत्री हैं, अब संख्या बढ़ रही है। जो एजेंडा इन लोगों ने सालों तक चलाया, जिस तरीके से भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने थोप दिया मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था, तरीके, और इसलिए जितने भी हिंदू पर्व त्योहार है सबको बदनाम करने का तरीका ढूंढ लिया। सेकुलरिज्म का ठेकेदार जो बना हुआ है, इन्हीं लोगों ने बदनाम करने का तरीका ढूंढा। कांवड़ यात्रा है तो बदनाम कर दो। कैसे कि देखो, कुछ कांवड़िए हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि वो कांवड़ यात्रा लेकर गए हैं झगड़ा करने के लिए। उन्होंने झगड़े की शुरुआत की, लेकिन बदनाम करना है किसी तरह से, क्योंकि इनको छिपाना क्या है, जो नेम प्लेट का विवाद चल रहा है। जब होली आए तो उस समय क्या बोलेंगे, पानी बर्बाद किया जा रहा है, रंग अबीर से ये जो खेली जा रही है होली, उसमें हुड़दंग हो रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, झुंड के झुंड आता है, मुस्लिमों को परेशान किया जाता है। जब दीपावली का समय आए तो कहे देखो प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के कारण पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब शोभा यात्रा निकाली जा रही हो किसी भी समय में, तो उस समय कहेगा देखो डीजे बजाया जा रहा है। अब तक इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मुहर्रम के समय कौन लोग जाते हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो ये बेरोजगार युवक है, ये बेरोजगार लोग हैं, जिनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि कौन सी आस्था होती है उनके अंदर, जो लोग कांवड़ यात्रा करने जाते हैं। ये तो सिर्फ कांवड़ यात्रा की बात की जाती है, कहाँ के लिए, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली वाले के लिए। कांवड़ यात्रा सिर्फ यहीं तक सीमित है। बिहार में कांवड़ यात्रा नहीं होती, झारखंड में नहीं होती, देवघर में नहीं जाते सुल्तानगंज से। यहाँ जो कांवड़ यात्रा की परंपराएं हैं और जो धार्मिक उत्सव है और जिसमें लोग अपनी भावनाओं के साथ जाते हैं, कुछ लोग तो बिना खाए पिए जाते हैं, कुछ लोग हैं जो जमीन पर लेट लेट कर नापते हुए जाते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कहेंगे, कुछ लोग उपद्रव मचा रहे हैं। उपद्रव कौन, कांवड़ियों की बात, इन लोगों की बात नहीं करेंगे कि इन लोगों ने उन लोगों के साथ संघर्ष किया, झगड़ा किया जो इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कांवड़ यात्रा को प्रभावित करने वाले लोग हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। जैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कांवड़ियों को उपद्रवी कह रहे हैं, कई लोग मीडिया में बैठकर ये कह रहे हैं कि कांवड़िया देखो वहां रिक्शा वाला से झगड़ा कर लिया, वहां टेम्पो वाला से झगड़ा कर लिया, वहां कार वाला से झगड़ा कर लिया, या उनसे भिड़ने के लिए ये लोग गया, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कांवड़ यात्रा के दौरान गए लोग क्या गुस्सा नहीं कर सकते, उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। दुकान तोड़ दिया गया, लेकिन दुकान वालों ने क्या किया इसकी बात नहीं होगी। ये कांवड़िए उपद्रवी होते हैं, ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की गई और भारत के ये हिंदू युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, जिसका परिणाम सामने दिख रहा है। ये जितने सेकुलर सवाल होते हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात की जाती है, वो सवाल हिंदू युवा ही करते हैं, मुसलमान युवक नहीं करेगा। वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पूरी तरह से कट्टर है, वो इसकी बात करेगा ही नहीं कि हमारे मजहबी उन्माद में क्या नुकसान, क्या नफा हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ विरोधियों की बात करेगा। शोभा यात्रा
मस्जिद के आसपास से नहीं गुजरनी चाहिए, मुस्लिम मोहल्लों से नहीं गुजरनी चाहिए। अब कांवर रूट है तो मुसलमानों का एरिया कहीं कहीं पर है, तो उन जगहों से गुजरते हुए हंगामा होगा। तो इन लोगों ने जो प्रपंच किया है उसी को योगी जवाब दे रहे हैं, और उसमें उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी चेतावनी है जो इस मुद्दे को गैर हिंदुत्व वाले लोग जितने बैठे हुए हैं, ये विपक्ष में बैठे हुए हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है, उन लोगों के इशारे पर जो किया गया है, प्रोपेगेंडा पैदा किया गया, उन सब लोगों के लिए है। क्योंकि अभी भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने की बात की गई, क्यूआर कोड लगाने की बात की गई, एक्शन हो रहा है, उसकी चर्चा अब थोड़ी कमजोर हो गई है। एक्शन पे चर्चा नहीं करेगा क्योंकि इन लोगों ने एजेंडा बदल लिया। इन लोगों को लगता है कि अगर योगी सरकार एक्शन ले रही है, उसको हंगामे में तब्दील करोगे तो फिर हिंदू एकजुटता होती है कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए एक्शन को थोड़ा सा कमजोर करो और हंगामे को बढ़ाओ और इसमें दिखाओ कि देखो हिंदू ही परेशान हो रहा है, हिंदुओं को समस्या हो रही है। ये मुसलमानों की बात ये नहीं करते, लेकिन इसमें कई ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस बीच शामिल रहा जिसने कांवड़ यात्रा को प्रभावित करने, कांवड़ियों को परेशान करने और उसको बदनाम करने की कोशिश की। और इसमें तो अभी ये भी नाम सामने आ रहा है कि जो दुकानों से संघर्ष हुआ, हंगामा हुआ, ये गाड़ी से टक्कर में जो झगड़ा झंझट हुआ, वो जानबूझकर किया गया था, क्योंकि इन लोगों ने जान लिया था कि ऐसा करके उसे बदनाम करना जरूरी है। तो कोई मुस्लिम जाएगा और गाड़ी लेकर जाकर दो कांवड़ियों को ठोकेगा और उसके बाद झगड़ा होगा, गाड़ी के शीशे टूटेंगे तो हंगामा खड़ा करेगा। तो उन लोगों की लिस्ट की बात की जा रही है कि अभी कांवड़ यात्रा खत्म होने वाला है, 23-24 तारीख को खत्म हो जाएगा, और उस समय जो सावन शिवरात्र बोला जाता है उस दिन जलाभिषेक होगा, और उसके बाद लिस्ट से नाम सामने आएंगे कि ये लोग था, इन लोगों ने मुजफ्फरनगर में, इन लोगों ने मेरठ में, इन लोगों ने उन क्षेत्रों में जहां ये कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं, उन लोगों के लिस्ट निकाले जा रहे हैं जैसे संभल में लिस्ट निकाले गए। और इसलिए परेशानी इन लोगों के बीच की है। परेशानी अब सपा के खेमे में भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस कांवड़ यात्रा के दौरान दोमुहा सांप की तरह काम किया जी। एक तरफ तो अखिलेश यादव ये बोलते रहे कि देखो हम कांवड़ यात्रियों के साथ है, कांवड़ यात्रा में हम अब एक कांवड़ कॉरिडोर बनवा देंगे हमारी सरकार आएगी तो, जैसे साइकिल के कॉरिडोर बनाते थे वैसे कांवड़ का कॉरिडोर, जिसका किसी और से लेना देना नहीं होगा, उस कॉरिडोर से ही जाएंगे, उस कॉरिडोर पर सब कुछ इन लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था होगी और मुफ्त में सेवाएं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अपने प्रवक्ताओं को भेज देता है टीवी पर, क्योंकि अखिलेश यादव जो बात करते हैं वो कुछ मिनट के लिए होता है और उसके बाद एक दिन के बाद खत्म हो जाता है। और इन्होंने जो ट्रेंड किए हैं लोगों को, समाजवादी पार्टी के ये 37 में से 4 सांसद इनके मुसलमान, लेकिन ये 4 सांसद जो है पता नहीं किस तरह से उन 33 सांसदों के ऊपर हावी होता है। बेशर्म लोग हैं कि 4 मुस्लिम सांसद, 33 हिंदू सांसद, लेकिन 33 हिंदू सांसदों की औकात नहीं, ये 4 ही मुस्लिम सांसद डोमिनेट करता है सदन में भी, संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर इनके विधायक भी, जो 18 विधायक हो गए इनके विधानसभा के अंदर मुस्लिम, ये सारे डोमिनेट करता है इनके एजेंडों पर। और इसलिए मीडिया में भी ये उन्हीं प्रवक्ताओं को भेजता है जो कि हिंदुओं को बदनाम करे, कांवड़ियों को बदनाम करे, इनके खिलाफ बात करे और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करे। तो जो अभी तैयारी चल रही है योगी सरकार की, ये पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सारे लिस्ट है। एक पॉलिटिकल सियासी कनेक्शन इन लोगों का, और उसके साथ सियासी कनेक्शन उन लोगों के साथ भी, जैसे अभी ये जलालुद्दीन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जब जब सपा वालों से पूछा जाता है जलालुद्दीन के ऊपर बात करो, तो ये क्या कहता है, जीडीपी के ऊपर बात करेंगे। जलालुद्दीन कौन है भाई? ये छांगुर, जलालुद्दीन छांगुर बनके जो कन्वर्जन रैकेट चला रहा था, आज भी ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इसके लोग उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो जो तरीके चल रहे हैं अभी, उन सब के कनेक्शन को निकाला जा रहा है, एक तरीके की चीजें नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान और फिर एंटी हिंदू एक्टिविस्ट, ये मुसलमानों का ये मौलाना गैंग जो अलग अलग तरीकों से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं को
अराजक माहौल पैदा करना चाहता है, इन सब की लिस्ट तैयार है। योगी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि अभी कुछ दिन धार्मिक आयोजन का समय है, उसके बाद जब उस प्रवास से निकलेंगे तो फिर जो एक्शन होगा, इनकी 7 पुश्तें कांपेगी, रूह कपाने वाली सजाएं इन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। लिस्ट लंबी है, कोई बचेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों की योगी सरकार पोस्टर चस्पा करने जा रही है। कांवड़ यात्रा संपन्न के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा और ये बातें खुद सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में कही है। सीएम योगी इन घटनाओं को लेकर बेहद तल्ख तेवर में भी नजर आ रहे हैं और वैसे भी सीएम योगी उपद्रवियों को बख्शते नहीं है। हिसाब ऐसा होगा जिसकी गूंज हर जगह गूंजेगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।